आगे की बात सुनो। रघुनंदन भरत, जहां नाना प्रकार के अश्वमेध आदि महायज्ञों के बहुत से चयन प्रदेश शोभा पाते हैं, बहुत ध्यान से सुनना एक एक शब्द, जिसमें प्रतिष्ठित मनुष्य अधिक संख्या में निवास करते हैं, अनेक अनेक देवस्थान, पौंसले और तालाब जिसकी शोभा बढ़ाते हैं, जहां के स्त्री पुरुष सदा प्रसन्न रहते हैं, जो सामाजिक उत्सवों के कारण सदा शोभा संपन्न दिखाई देते हैं, जहां खेत जोतने में समर्थ पशुओं की अधिकता है, जहां किसी प्रकार की हिंसा नहीं होती, जहां खेती के लिए वर्षा के जल पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। 7000 साल पुरानी थ्योरी, लेकिन दुर्भाग्य देखिए इस देश के अंदर आज भी बहुत ऐसी जगहें हैं जहां पर सिंचाई नहीं होती है और खेती के लिए किसान भाई बहनों को वर्षा के जल पर निर्भर रहना पड़ता है। वो ये क्या कहते हैं, जहां खेती के लिए वर्षा के जल पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, नदियों के जल से ही सिंचाई हो जाती है, जो बहुत ही सुंदर और हिंसक पशुओं से रहित हैं, जहां किसी तरीके का भय नहीं है, नाना प्रकार की खाने जिसकी शोभा बढ़ाती हैं, जहां पापी मनुष्य का सर्वथा अभाव है, तथा हमारे पूर्वजों ने जिसकी भली भांति रक्षा की है, वह अपना कौशल देश धन्य धान्य से संपन्न और सुखपूर्वक बसा हुआ है ना। ये पूछ रहे हैं श्री राम जी और संदेश दे रहे हैं, देखो ये सारी चीजें कर लेना। मैं ऐसे भी बता सकता था, लेकिन उसमें पॉलिसी ऑफ स्टेटमेंट्स होने का डर रहता है, इसलिए मैं आपको पढ़ रहा हूं। तो मैं ये जिस तरीके से पढ़ के बता रहा हूं, उसी तरीके से आपको रिमाइंड करके यह सुनना है बारंबार। आप ये सोचो कि भारत माता की जो ऐसे ही बोल देंगे, ऐसे बोलने वाले 110 करोड़ लोग हैं, 115 120 करोड़ लोग भी होंगे। ऐसे जय बोलने से कुछ नहीं होता, 15 अगस्त और 26 जनवरी पे गीत गाने से कुछ नहीं होता। जब तक आप भारत को समझोगे नहीं, उसकी जय नहीं कर सकते, हृदय से वो गर्व नहीं उत्पन्न होगा जब तक कि आप ये नहीं पढ़ोगे और समझोगे। पढ़ा मैं रहा हूं, बोल मैं रहा हूं, समझो आप।